हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्मी सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पुलिस के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आने वाले राजस्थान पुलिस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान पुलिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यानी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ए राजसमंद, बी नक्की झील, सी जयसमंद झील, डी कायलाना झील। तो दोस्तों हमें उत्तर बताना है। दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जयसमंद झील, जयसमंद झील। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयसमंद झील ये राजस्थान में है, मगर उदयपुर ज़िले में। कौन से है? उदयपुर ज़िले में। दोस्तों कृत्रिम झील जयसमंद झील है जो उदयपुर ज़िले में है। उदयपुर ज़िले में इसका दूसरा नाम है ढेबर। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ढेबर। और इसके निर्माण यानी जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? जय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह ने करवाया था 1687 में। कब करवाया था? 1687 से लेके 1891 तक जयसमंद झील का निर्माण हुआ था। 1687 से लेके 1691 तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सस्से के लेखक कौन है? दोस्तों वीर सस्से के लेखक कौन है? ए कन्हैयालाल शेट्टी, बी सूर्यमल मिश्रण, सी बांकीदास, डी चंद्र बरदाई। तो वीर सस्से के लेखक कौन थे दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सूर्यमल मिश्रण। अब हम बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण के अन्य रचित ग्रंथ, इनके अन्य ग्रंथ भी है। इनके क्या है? अन्य ग्रंथ भी है। वंश भास्कर भी है इनका। बलवंत विलास। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्यमल मिश्रण के अन्य ग्रंथ के बारे में। एक तो वंश भास्कर, दूसरा है बलवंत, तीसरा है विलास, चौथा छंद प्रमुख है। यानी 4-5 है इनके ग्रंथों के नाम। अब सूर्यमल मिश्रण राजस्थान, जो सूर्यमल मिश्रण है वो राजस्थान के हाड़ा शासक महाराजा राम सिंह, जो महाराजा कौन थे? हाड़ा शासक के। राजस्थान के हाड़ा शासक थे महाराजा राम सिंह। कौन थे? महाराजा राम सिंह के प्रसिद्ध कवि थे। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि थे। किसके थे दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्यमल मिश्रण किसके प्रसिद्ध कवि थे? तो किसके थे? महाराजा राम सिंह के। हाड़ा के महाराजा राम सिंह के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी में कटका वस्त्र कौन पहनता है? ए पुरुष, बी विवाहित महिला, सी अविवाहित महिला, डी विधवा। तो दोस्तों आदिवासी में कटका वस्त्र कौन पहनता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। कौन पहनता है दोस्तों? आदिवासियों में अविवाहित महिला पहनती है, जिसकी शादी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटों की हवेली स्थित है? ए बीकानेर में, बी सीकर में, सी जोधपुर में, डी जैसलमेर में। यानी पटों की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पटों की हवेली दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। दोस्तों पटों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। यानी हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई है? यानी ए सांगानेर में, बी आमेर में, सी कोटपुतली में, डी फतेहपुर में। तो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? ए सांगानेर में। कहाँ की गई है दोस्तों? ए सांगानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी बाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? यानी मानसी बाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? ए पाली, बी राजसमंद, सी उदयपुर, डी जोधपुर। तो दोस्तों मानसी बाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा दोस्तों? उदयपुर को। किसको? उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? यानी दोस्तों हमें बताना है कि संतरा उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? ए भीलवाड़ा, बी बीकानेर, सी बांसवाड़ा, डी झालावाड़। यानी जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरा कहाँ होता है, यानी अग्रणी जिला
कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। झालावाड़। कौन सा है दोस्तों? झालावाड़। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और झालावाड़ का एक क्वेश्चन और होके आता है। राजस्थान, यानी राजस्थान का नागपुर, ये नागपुर, राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहते हैं? झालावाड़ को ही कहते हैं दोस्तों। किस जिले को कहते हैं दोस्तों? झालावाड़ को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? यानी राजस्थान का सागवान वृक्ष कौन सा? ए रोहिड़ा, बी खेजड़ी, सी बबूल, डी खेर। तो कौन सा है दोस्तों राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है दोस्तों? रोहिड़ा। कौन सा है दोस्तों? रोहिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? इमारती लकड़ी के प्रसिद्ध सागवान वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? ए दौसा में, बी बांसवाड़ा में, सी पाली में, डी सीकर में। यानी इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों। किस जिले में पाए जाते हैं कि इमारती लकड़ी के प्रसिद्ध सागवान, जो प्रसिद्ध सागवान है वो कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। अब बात कर लेते हैं हम सागवान, ये इसकी बात कर लेते हैं हम। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सागवान की। सागवान राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागवान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? दक्षिण क्षेत्र में। ये भी इंपोर्टेड क्वेश्चन है राजस्थान का कि सागवान कहाँ पर पाया जाता है, यानी बांसवाड़ा में पाया जाता है, मगर कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो दक्षिण क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। सागवान द्विबीजीय पत्र होता है, यानी द्विबीजीय पौधा होता है। सागवान कौन सा पौधा होता है दोस्तों? द्विबीजीय पौधा होता है। और ये 80 से 100 फुट ऊंचा होता है। 80 या 100 फुट ऊंचा होता है, यानी लंबा होता है 80 या 100 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल का फैक्ट्री मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी हमारी सीमा सुरक्षा बल है उसका फैक्ट्री मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? बीकानेर में, बी सीकर में, सी जोधपुर में, डी अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासु महाराज का मेला किस जिले में लगता है? यानी बासु महाराज का मेला किस जिले में लगता है? ए करौली में, बी धौलपुर में, सी सवाईमाधोपुर में, डी भरतपुर में। यानी बासु महाराज का मेला किस जिले में लगता है? किस जिले में लगता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों। किस जिले में लगता है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला, जो राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी किस पार्टी से जयपुर लोकसभा से क्षेत्र से चुनी गई थी? ए कांग्रेस से, बी स्वतंत्र पार्टी से, सी निर्दलीय से, डी भाजपा से। तो कौन सी पार्टी से है जो महारानी गायत्री देवी चुनी गई थी जयपुर से? तो कौन सी पार्टी है वो दोस्तों? स्वतंत्र पार्टी से। कौन सी पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से। अब हम स्वतंत्र पार्टी की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, यानी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब और किसने की? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? राजगोपालाचारी ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कब की थी? किसने की थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। और कब की थी दोस्तों? 1959 में। कब की थी दोस्तों? 1959 में। ये भी याद रखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं राजस्थान की पहली महिला, यानी दोस्तों हम किसकी बात करते हैं? राजस्थान। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होके आ रहा है दोस्तों। राजस्थान की महिला संसद, यानी राजस्थान की प्रथम महिला संसद कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? श्री शारदा भार्गव थी दोस्तों। कौन थी? श्री शारदा भार्गव थी। कौन थी दोस्तों? श्री शारदा भार्गव थी। और ये प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई थी। कब चुनी गई थी? 1952 में। कब चुनी गई थी दोस्तों? 1952 में चुनी गई थी। और भारतीय संसद में, यानी हमारे भारतीय संसद, जो भारत की जो संसद है उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार जो महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर विमल वसु या लूण वसु मंदिर कहाँ पर है? यानी दोस्तों मशहूर विमल वसु या लूण वसु मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आबू रोड पे, ए बी बालोतरा पे, सी रणकपुर पे, डी आबू पर्वत पे। तो मशहूर विमल वसु या लूण वसु मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आबू पर्वत पे। कहाँ पर है दोस्तों? आबू पर्वत पे। अब हम मशहूर विमल और वसु लूण वसु मंदिर इनकी बात कर लेते हैं। मशहूर विमल और लूण वसु की बात करते हैं हम दोस्तों। ये कहाँ? यानी दिलवाड़ा के मंदिरों में।
विमलवसु मंदिर, यह मंदिर गुजरात के चोल के राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह द्वारा 1031 में 1031 ईस्वी में बनाया गया था। क्या कब बनाया गया था दोस्तों? 1031 ईस्वी में मशहूर विमल शाही 1031 में बनाया गया था। ये मंदिर जैन महात्मा यानी जो जैन महात्मा यानी जो जैन महात्मा थे उनके, किनको समर्पित? आदिनाथ, जैन महात्मा के आदिनाथ थे गुरु, जैन महात्मा यानी आदिनाथ के थे गुरु, उनके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। और 22वीं तीर्थकार यानी 22वीं, जैन में 22वीं तीर्थकर होते थे। 24 तीर्थकर हो चुके हैं दोस्तों, 24 तीर्थकर है। और 22वीं तीर्थकर कौन थे दोस्तों? 22वीं तीर्थकर थे नेमिनाथ। कौन थे दोस्तों? नेमिनाथ। तो नेमिनाथ को संप्रदित लूण वसई मंदिर, जो लूण वसई मंदिर है वो नेमिनाथ के लोकप्रिय थे। कौन थे? लोकप्रिय थे। ये मंदिर 1231 में, ये मंदिर कब बना था दोस्तों? 1231 में बना गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तेजपाल। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा बनाया गया था। 2 भाई थे वास्तुपाल, यानी 2 भाई थे। कौन कौन थे दोस्तों? एक तो वास्तुपाल दोस्तों, और एक था तेजपाल। एक वास्तुपाल और एक तेजपाल। ये लूण वसई मंदिर बनाया गया था वास्तुपाल और तेजपाल 1231 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का मेला किस तिथि को पड़ता है दोस्तों? पुष्कर का मेला है वो किस तिथि को पड़ता है? ए कार्तिक अमावस्या को, बी कार्तिक पूर्णिमा को, सी फाल्गुन पूर्णिमा को, डी माघ अमावस्या को। यानी पुष्कर, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। पुष्कर का मेला किस तिथि को पड़ता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। किसको? और अब दोस्तों एक बात, पुष्कर है कहाँ स्थित? यानी राजस्थान में पुष्कर है, अजमेर जिले में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर जिले में पुष्कर है, अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागमाल का चित्रकार कौन था? यानी रागमाल का चित्रकार कौन था? ए नसरुद्दीन था, बी बलवंत था, सी यशवंत था, डी जलालुद्दीन था। यानी रागमाल थे, उनके चित्रकार कौन था? तो कौन था दोस्तों? नसरुद्दीन। कौन था दोस्तों? नसरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हिंदी साहित्य समिति की स्थापना जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा कहाँ की गई थी दोस्तों? तो श्री हिंदी साहित्य समिति की स्थापना जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा कहाँ की गई थी? श्री हिंदी साहित्य की समिति की स्थापना जगन्नाथ दास की कहाँ की गई थी दोस्तों? ए अलवर, बी सीकर, सी भरतपुर, डी अजमेर में। तो दोस्तों जो हिंदी साहित्य की है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? भरतपुर में। कहाँ की गई थी दोस्तों? भरतपुर में। और कब की गई थी दोस्तों? 1912 में। कब की गई थी दोस्तों? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हिंदी ग्रंथ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? ए जयपुर में, बी कोटा में, सी बारा में, डी चूरू में। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हिंदी ग्रंथ अकादमी है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नगरी है जो महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? यानी निम्न में से कौन सी नगरी है जो महाकवि थे उनकी माघ नगरी के तौर पर जानी जाती है? ए रणकपुर, बी भीनमाल, सी अलवर, डी कोटा। तो कौन सी है नगरी है वो जो महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? कौन सी है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। भीनमाल। कौन सी है दोस्तों? भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय क्या है? यानी पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय कौन सा है? ए युद्ध, बी राज दरबार, सी प्रणय प्रसंग, सी कृष्ण लीला। यानी पिछवाई चित्रशैली का प्रमुख विषय कौन सा है? दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। कौन सा है दोस्तों? पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर लोक नृत्य गिद्ध किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी मशहूर लोक नृत्य गिद्ध किस क्षेत्र से संबंधित है? ए शेखावटी से, बी बांगड़ से, सी मारवाड़ से, और डी मेवाड़ से। यानी ये शेखावटी में मशहूर लोक नृत्य गिद्ध किस क्षेत्र से स्थित है दोस्तों? किससे संबंधित है? शेखावटी से। किससे संबंधित है दोस्तों? शेखावटी से। ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ये होली के, ये शेखावटी में ये मशहूर लोक नृत्य कब किया जाता है दोस्तों? होली के अवसर पे। कब किया जाता है दोस्तों? होली के अवसर पर किया जाने वाला शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, ये नृत्य केवल किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों?
ये गिद्दड़ नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के लिए। केवल कौन करते हैं दोस्तों? पुरुष। पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस हड़ाशासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने किस हड़ाशासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? ए शत्रुसाल, बी सूरजन आडा, सी राज्य सिंह, डी सोमाधो सिंह। तो किसने की थी अकबर ने हड़ाशासक को राव राजा की उपाधि प्रदान? दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों, किसने की थी? सूरजन हाडा ने। किसने किसको की थी? सूरजन हाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भीलवाड़ा जाति का लोक नाट्य कौन सा है? यानी मेवाड़ की अरावली क्षेत्र की भीलवाड़ा जाति के लोक नाट्य कौन सा? ए गंधर्व, बी गौरी, सी रम्मत, डी भवाई। तो कौन सा है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, बी गौरी। अब हम गौरी की बात कर लेते हैं। किसकी? इस नृत्य को सावन भादो में किया जाता है। ये नृत्य कब होता है? सावन, जो आने वाला है दोस्तों, सावन भादवा, उस महीने में किया जाता है दोस्तों। सावन भादवा जो सावन आगे आ रहा है दोस्तों, उसमें किया जाता है। ये सावन भादवे में किया जाता है। इसमें मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे कई नृत्य से नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यानी मांदल और थाली। मांदल और थाली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये किस क्या नाम से जाना जाता है? मांदल थाली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से? मांदल और थाली के नाम से भी जाना जाता है इससे। अब दोस्तों इस गौरी नृत्य को भी कौन करता है दोस्तों? पुरुष के द्वारा ही ये नृत्य किया जाते हैं। किनके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलवाड़ा की नाल या पगले से कौन से दो जिले जुड़े हुए हैं? यानी झीलवाड़ा की नाल और पगले से कौन से दो जिले जुड़े हुए हैं? ए डूंगरपुर, बी पाली राजसमंद, सी चूरू झुंझुनू, डी जोधपुर नागौर। तो कौन से जिले जुड़े हुए हैं दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन से? पाली और राजसमंद। अब हम बात करते हैं झीलवाड़ा की नाल और पगले की। तो झीलवाड़ा की नाल जिसे देसुरी, यानी झीलवाड़ा की नाल है, उसे क्या नाम से दिया? देसुरी। किस नाम से जाना जाता है? देसुरी नाम से। यानी देसुरी नाल या पगलिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी देसुरी नाल पगलिया से भी नाम से जाना जाता है। यानी झीलवाड़ा की नाल या पगलिया, यानी ये झीलवाड़ा की नाल है ना, उसका दूसरा नाम है देसुरी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि झीलवाड़ा के नाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? देसुरी नाम से जाना जाता है। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। यानी ये किसके नाम से जोड़ती है? पालीराम। यानी मेवाड़ को मेवाड़ को, ये भी नाम तो सुना होगा दोस्तों, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। और मुगलों के समय में, यानी मुगलों के समय, मुगल काल, जो मुगल काल थे उनके समय में हल्दी घाटी का युद्ध, यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के पश्चात, यानी हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद में मुगलों ने अधिकांश आक्रमण किस नाल से किए? इस नाल से घुसकर किए थे दोस्तों। किस नाल? किससे? देसुरी नाल से होकर के किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से जुड़ी हुई थी? कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से जुड़ी हुई थी दोस्तों? ए नाथद्वारा, बी जयपुर, सी मारवाड़, डी मेवाड़। किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? किससे? नाथद्वारा से। किससे? नाथद्वारा थे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं नाथद्वारा के, यानी हम नाथद्वारा की उपशैलियों की बात करते हैं। नाथद्वारा की उपशैली, जो उपशैली कौन कौन सी है? तो प्रमुख चित्रकार, यानी प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? नाथद्वारा के प्रमुख चित्रकार कौन से? उनके प्रमुख चित्रकार कौन से? एक तो दोस्तों नारायण, बी चतुर्भुज, सी घासीराम, उदयराम, रेवाशंकर, कमला और इलायची। यानी कौन कौन से? नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, रेवाशंकर, कमला और इलायची। ये 6-7 इनके हैं नाथद्वारा के, जो है इन नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्च शिखर कौन सा है? यानी ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा भी जाता है बार बार कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्च शिखर कौन सा है? यानी अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्च शिखर कौन सा है? ए गुरु शिखर, बी रघुनाथगढ़, सी दिलवाड़ा, डी अचलगढ़। अब हम बात करते हैं आज दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्च शिखर के बारे में। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है दोस्तों? गुरु शिखर। अब हम बात कर लेते हैं इन 25 क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन माना गया है दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्च शिखर है गुरु शिखर। अब हम बात करते हैं गुरु शिखर यानी ट्रिक। मैं बात करता हूँ आज इस ट्रिक की।
अरावली पर्वत के जो शिखर हैं उनके बारे में ट्रिक दे रहा हूँ दोस्तों। गुरु से दिल अच्छा रघुदात तेरा, यानी ट्रिक याद रख लेना, गुरु से दिल अच्छा रघुदात तेरा, गुरु से दिल अच्छा रघुदात तेरा। गुरु से अच्छा यानी गुरु शिखर, जो कहाँ पर है, गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सिरोही में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सिरोही में। उसकी लंबाई 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर है। दूसरी दोस्तों शेर सिरोही में, यानी शेर भी है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सिरोही में। 1597 मीटर है, 1597 मीटर है। तीसरी है दिलवाड़ा दोस्तों। तीसरा कौन सा है, दिलवाड़ा। ये दोस्तों तीसरी है दिलवाड़ा, जो कहाँ स्थित है, सिरोही में। 1442 मीटर लंबी है। तो ये भी ऊंचा है, 42 लंबी नहीं 42 मीटर ऊंचा है दोस्तों। 1442 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर भी ऊंचा है दोस्तों, रघुनाथगढ़ भी ऊंचा है, दिलवाड़ा भी 1442 मीटर ऊंचा है। चौथा कौन सा है दोस्तों, जरखा। वो कहाँ पर है, उदयपुर में। वो भी 1431 मीटर ऊंचा है। पांचवा है दोस्तों अचलगढ़ सिरोही, 1380 मीटर ऊंचा है। छठवां है दोस्तों रघुनाथगढ़, जो आपने सुना होगा दोस्तों, रघुनाथगढ़ है सीकर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, सीकर के अंदर है रघुनाथगढ़, जो 1055 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना ऊंचा है, 1055 मीटर ऊंचा है। और अगला है दोस्तों खो दरीबा, जो अलवर में है, 920 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों लास्ट है तारागढ़, जो कितना है दोस्तों, 916। कितना है दोस्तों, 916 मीटर ऊंचा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हम किसके लेके आए, कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। यानी पीडीएफ, जो पीडीएफ होती है, फाइल होती है, उसका हम पीडीएफ बनाते हैं, उसका पूरा नाम क्या है। एक तो होता है प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, बी ए पब्लिश डॉक्यूमेंट फाइल, सी ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, डी ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, पब्लिश डॉक्यूमेंट फाइल, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, या डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो कौन सा है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों पोर्टेबल। कौन सी है दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कौन सा है दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी पीडीएफ का पूरा नाम, पी यानी पोर्टेबल, डी यानी डॉक्यूमेंट, और एफ यानी फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेके आए, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है। यानी निम्न में से जो कौन सा है जो क्लाउड स्टोरेज नहीं है। एक गूगल ड्राइव, बी है हार्ड ड्राइव, सी ड्रॉप बॉक्स, डी है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। यानी कौन सा है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है। तो कौन सा दोस्तों, कौन सा नहीं है दोस्तों, हार्ड ड्राइव नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, हार्ड ड्राइव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में सभी खुली हुई विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए निम्न से कौन सी कमांड को उपयोग में लाया जाता है। विंडोज़ 10 में सभी खुली हुई विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए निम्न से कौन सी कमांड को उपयोग में लाया जाता है। ए अल्ट्रा एम, बी शिफ्ट प्लस एम, सी कंट्रोल प्लस डी, डी विंडोज़ के प्लस डी। यानी हमें किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, विंडोज़ 10 में खुली हुई विंडोज़ को यानी मिनिमाइज करने के लिए हमें खुली हुई विंडो होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए कौन सी कमांड उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सी कमांड है जो यूज में ली जाती है। तो दोस्तों डी, विंडोज़ के प्लस डी, ये आपको मिनिमाइज करने, विंडो 10 को मिनिमाइज कर सकते हैं हम के प्लस डी। और इसकी दूसरी भी है विंडो के प्लस एम, विंडो के प्लस एम, इसको भी हम दबाने से, विंडो के प्लस एम दबाने से, विंडो के प्लस एम दबाने से हम सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉगल कुंजियाँ होती हैं। यानी दोस्तों टॉगल कुंजियाँ कौन सी होती है। ए स्क्रॉल लॉक कुंजियाँ, बी कैप्स लॉक, सी नम लॉक, डी उपयोग सभी। तो दोस्तों कौन सी होती है, टॉगल कुंजियाँ सभी होती है दोस्तों। कौन सी होती है दोस्तों, उपयोग सभी। स्क्रॉल लॉक कुंजियाँ भी होती है, कैप्स लॉक कुंजियाँ होती है, सी नम कुंजियाँ होती है, और डी लॉक कुंजियाँ भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बायोज कौन सी मेमोरी में संचित रहती है, यानी बायोज कौन सी मेमोरी में संचित रहती है? ए रैम मेमोरी में, बी रोम मेमोरी में, सी कैश मेमोरी में, डी हार्ड डिस्क में। तो दोस्तों कौन सी में होती है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों। कौन सी में होती है दोस्तों? रैम मेमोरी में। कौन सी दोस्तों? रोम मेमोरी में होती है दोस्तों। ये रोम मेमोरी होती है। इसमें बायोज होती है मेमोरी में, रोम मेमोरी में होती है। बायोज कौन सी मेमोरी में होती है? बायोज। अब दोस्तों बायोज BIOS का फुल फॉर्म, यानी बायोज का फुल फॉर्म कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म होती है इसकी बायोज की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर को, अब दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, यानी बायोज के बारे में, मेमोरी के, रोम मेमोरी के बारे में, या इनके बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, यानी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, हम ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो ये कंप्यूटर द्वारा चलाया जाने वाला पहला सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर द्वारा क्या किया जाता है? पहला सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आमतौर पर रीड ओनली मेमोरी रोम में संग्रहित होता है, यानी ये रीड ओनली किस में होता है? रोम में। किस में होता है दोस्तों? रोम में ही संग्रहित होता है। और ये मदरहुई पर स्थित होता है, ये यानी मदरबोर्ड पे स्थित होता है। किस पे बोर्ड पे होता है दोस्तों? मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर ही स्थित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्रिंटिंग प्रेस में होता है? यानी इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रिंटिंग प्रेस में होता है? ए पेंट, बी पेज मेकर, सी टाइपिंग मास्टर, डी पावर पॉइंट। यानी इनमें से किस सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल प्रिंटिंग प्रेस में होता है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। किस में होता है दोस्तों? पेज मेकर में। किस में होता है दोस्तों? पेज मेकर में। इसका नवीनतम संस्करण अडोली इंडोइस के नाम से है। इसका पेज मेकर, यानी ये पेज मेकर है उसका संस्करण, यानी इसका संस्करण किसके है? अंडोली इंडाइजस नाम से। अंडोली, याद रखना, अंडोली एंडिजास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? यानी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है दोस्तों? यानी हमारी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी? ए परलल, बी ए प्लेनकुल, सी ए सिटिट, डी ए बेसिक। यानी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो हमें प्रथम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सी है? प्लेंगी, यानी ये अधिकार तौर कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। यानी किसकी भाषा है? प्रथम कंप्यूटर की भाषा है ये प्लेंगी, ये प्रथम कंप्यूटर की भाषा है दोस्तों। और जिसे वर्ष 1943 में, यानी 1943 से 1945 के बीच में कॉनरेड ह्यूज द्वारा विकसित किया गया था। कॉनरेड, यानी जो कॉनरेड थे वैज्ञानिक थे वो कौन थे? कॉनरेड ह्यूज द्वारा विकसित किया गया था। और वर्ष 1949 में जोहरी मौचिन द्वारा प्रस्तावित शॉर्ट कोड भाषा को प्रथम हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। यानी प्रथम, अब ये अगर ना आए दोस्तों तो शॉर्ट कोड भाषा को प्रथम हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा भी माना जाता है। कौन सी माना जाता है दोस्तों? शॉर्ट कोड। 19 में मौचिन द्वारा प्रस्तावित शॉर्ट कोड भाषा को प्रथम हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा भी माना जाता है। पहली व्यावसायिक रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा फोर्टनेट थी। यानी पहली कौन सी भाषा थी दोस्तों? फोर्टेन। कौन सी दी थी दोस्तों? फोर्टेन प्रोग्रामिंग भाषा थी। अगर ये ऑप्शन में ना आए दोस्तों और ये ऑप्शन में आ जाए फोर्टेन, तो आपको ये दोस्तों करके आनी है फोर्टेन। और अगर ये ना आए दोस्तों और ये आ जाए तो दोस्तों ये आपको करके आनी है दोस्तों फोर्टेन। यानी फोर्टेन की फुल फॉर्म दोस्तों, फोर्टेन की फुल फॉर्म फोर्टेन की फुल फॉर्म है फोर्टेन इन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टेन की फुल फॉर्म है फोर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है दोस्तों? फोर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों यूनिक्स है वो किस भाषा में लिखा गया है? ए बेसिक, बी लोगो,
सी और डी एल्गोल एल्गोमी। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? सी। कौन सी भाषा में लिखा गया है? सी भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स मूल रूप से असेंबली भाषा में लिखा गया है दोस्तों, यानी मूल रूप से, ये दोस्तों मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? असेंबली भाषा में लिखा गया है दोस्तों, असेंबली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। किस भाषा में लिखा गया है? असेंबली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विंडोज का पहला संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? यानी विंडोज का पहला संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? ए विंडोज फर्स्ट, बी विंडोज 3, सी विंडोज 95, डी विंडोज 98। तो विंडोज का पहला संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा होता है? विंडोज 95। विंडोज 95 कौन सा होता है दोस्तों? विंडोज 95। यानी अब विंडोज के पहले जो विंडोज, यानी ये विंडोज है उसके पहले संस्करण 1.0 से 3.11 तक, 1.0 से लेकर 3.11 तक ग्राफिक रिसेल में जो MS-DOS से चलते थे, प्रथम एंकरिंग संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से चलते हैं। किससे चलते हैं दोस्तों? विंडोज से चलते हैं। विंडोज 95 किससे चलते हैं? विंडोज 95। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, विंडोज के पहले, यानी जो विंडोज है उसके पहले संस्करण 1.0 से लेके 3.11 तक ग्राफिक सेल्स में जो MS-DOS यानी MS-DOS होता है दोस्तों, MS-DOS से चलते थे। पहले MS-DOS से चलते थे दोस्तों, फिर प्रथम एंग्रीगेट, यानी प्रथम एंग्रीगेट संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से चलते हैं। किससे चलते हैं? विंडोज से चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? ए पृष्ठ, बी लिंक्ड पृष्ठ, सी वेब पृष्ठ और डी ए हाइपरलिंक्ड पृष्ठ। तो दोस्तों किस पृष्ठ को नाम से जाना जाता है दोस्तों? वेब पृष्ठ के नाम से। किस पृष्ठ के नाम से जाना जाता है दोस्तों? वेब पृष्ठ के नाम से। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर उपलब्ध सभी पृष्ठों पर को क्या कहते हैं? वेब पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों ये भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा आपको, तो हम आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन लेके आएंगे, जो अब राजस्थान पुलिस या तो जुलाई में नहीं तो अगस्त या सितंबर में आपको राजस्थान पुलिस की भर्ती देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें दोस्तों, इसको आगे पहुंचाएं दोस्तों जल्दी। जय हिंद दोस्तों।